अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो डिज़र्ट शेयर कर रही हूँ उसे मैं दूध और ब्रेड से तैयार करूँगी। बहुत ही कम बजट में हम इसे बनाएंगे लेकिन बहुत मज़ेदार तैयार होगा। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आधा कप मैंने चीनी का शामिल किया है पैन में और आधा कप ही इसमें मैंने पानी का डाल दिया है। अब इसके अलावा मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर दूँगी। इससे बहुत अच्छा से इसका कलर आ जाएगा और फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। चीनी जैसे ही घुल जाएगी और शीरा पकना शुरू होगा तो हमने इसको इतनी देर तक पकाना है। ये थोड़ा सा चिपचिपा सा हमें फील हो, इसमें कोई तार वगैरह हमें नहीं चाहिए। सिंपल सा एक शीरा हमें तैयार करना है। ये देखेंगे थोड़ा हम इस तरह करेंगे ना इसको तो हमें थोड़ा चिपचिपा महसूस होगा, तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे हम। शीरा हमारा तैयार हो गया है। अब दूसरे पैन में मैंने 500 ml मिल्क लिया है। फुल फैट मिल्क है ये। और इसमें मैंने 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर का शामिल कर दिया है। 1/4 कप इसमें चीनी का शामिल कर दिया है और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। जब एक उबाल आ जाएगा तो हम आँच को हल्का कर देंगे और हल्की आँच पे इसको पकने के लिए रख देंगे एक साइड पर। इस तरह ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा और बहुत इसमें रिच और क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। तो इसके साथ ही हम जो तैयारी कर लेंगे वो ब्रेड स्लाइसेस हैं। इसके मैंने एजिस काट लिए हैं और इसको ट्रायंगल में इस तरह से मैंने डिवाइड कर लिया। सारे स्लाइसेस को मैं इसी तरह काट लूँगी। घी को मैंने गर्म कर लिया और गर्म घी में मैं ये फ्राई कर लूँगी इन ब्रेड स्लाइसेस को। हमने घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है इस डिश में। सारे स्लाइसेस को हम दोनों साइड से गोल्डन करके निकाल लेंगे। जब ये देखें हो जाए गोल्डन तो हम इसका सारा जो घी वगैरह है ड्रेन करके इन स्लाइसेस को निकाल के रख लेंगे। सारे स्लाइसेस मैंने फ्राई कर लिए हैं घी में। और दूध को देखेंगे अब पक पक के काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया और रिड्यूस भी हो गया है। तो बहुत अच्छा ये इसका क्रीमी सा टेक्सचर आ गया है। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का लेके उसे थोड़े से पानी में मैं घोल लूँगी और ये कॉर्नफ्लावर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इस दूध में शामिल कर दूँगी। बस हमें ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि फिर अगर हम थिक करेंगे तो सारे ब्रेड स्लाइसेस इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये दरमियाना सा थिक हमारा ये टेक्सचर इसका होना चाहिए। अब हम एक डिश ले लेंगे जिसमें हम अपने ये डिज़र्ट को रेडी करेंगे। ब्रेड स्लाइसेस को मैं 5-5 सेकंड के लिए दोनों तरफ से इस शीरे में डिप करूँगी। शीरा हमारा नीम गर्म होना चाहिए। अगर ठंडा हो गया तो आप दोबारा से इसको हल्का सा गर्म कर लें और इसमें हम ये स्लाइसेस डिप करके तो इसको अरेंज कर लेंगे। सारे स्लाइसेस जितने भी नीचे लेयर आती है ना, हम उतने स्लाइसेस नीचे रख लेंगे और उसके ऊपर दूध का जो हमने मिक्सचर बनाया है वो हम इसके ऊपर डाल लेंगे। देखें आपको किस नज़र आ रहा होगा कि ये थोड़ा सा थिक हो गया है और बहुत अच्छी सी इसमें रबड़ी बन गई है। तो ये इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। अब दोबारा से सेकंड लेयर जो है वो हम ब्रेड स्लाइसेस की लगाएंगे। दोबारा से जो स्लाइसेस हैं उनको शीरे में डिप करेंगे और इसके ऊपर अरेंज कर लेंगे। ये देखिए सारे स्लाइसेस मैंने इसके ऊपर लगा दिए। अब जो शीरा बच गया था वो भी इसके ऊपर ही मैं पोर कर दूँगी। ये बाकी का दूध एंड पे सारा का सारा पोर कर देंगे। देखें अगर बहुत थिक हो जाएगा तो ये ब्रेड स्लाइसेस अब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है इसकी कंसिस्टेंसी। ठीक है। आखिर में हम पिस्ते और बादाम से इसको गार्निश कर लेंगे। देखिए कितने कम बजट में हमने ये तैयार कर लिया। इसको मैं बिल्कुल चिल कर लूँगी क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है अगर ठंडा हो। ये ठंडा होने के बाद इसकी ये शक्ल आ गई। येलो कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आई होप कि रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।